तो अब हम दिखाने जा रहे हैं अपने व्यूअर्स को कि किस तरह के FOC इन्वॉइसेस बनते हैं। FOC सेल इन्वॉइसेस का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आप सैंपल बेचते हैं या कस्टमर को किसी भी वजह से आप रिप्लेसमेंट भेज रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं जिसे FOC बोला जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाएगा, तो कस्टमर को सामान जाना है, इन्वेंट्री आउट होनी है, गवर्नमेंट को GST मिलना है, मगर आपको कस्टमर से पैसे नहीं लेने। केस 1 पैसे बिल्कुल भी नहीं लेने, केस 2 आपने GST लेना है। तो दोनों सिचुएशंस हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, सारे स्टेप्स हम दिखाएंगे। लीगली सेफ होने के लिए, इन्वेंट्री करेक्ट होने के लिए, हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होने के लिए, कस्टमर को कितने सैंपल दिए ये देखने के लिए, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ। पहला स्क्रीन है जिसके अंदर हमने कहा बेसिक हम आपको दिखा रहे हैं। यही ऑप्शंस आप वेब फिंसेस में भी कर सकते हैं और मेन में भी कर सकते हैं। हम मेन के अंदर आपको इस सोल्यूशन को दिखा रहे हैं। सबसे पहले अंदर गए, सेल्स एंड मार्केटिंग में जाते हैं, ऑर्डर एंड शेड्यूल्स में जाते हैं। न्यू ऑर्डर हमने बनाना शुरू किया। न्यू दबा के आपने कहा मैं ऑर्डर को बना रहा हूँ, ऑर्डर बनना शुरू हुआ। आप फिर पॉपअप आएगा। अब ये खास बात है, वीरेंद्र आप बताइए इसमें क्या खास बात है? यस सर, जैसे हमने हर इनवॉइस की एक अलग से स्पेसिफिक टाइप हमने डिफ़ाइन की हुई है सिस्टम के अंदर फॉर उसके फंक्शन के लिए, जो स्पेसिफिक फंक्शन उसके लिए डिफ़ाइन कर रखा है। यहाँ पे भी हमने एक सैम्पल इनवॉइस का जो 4S टाइप स्पेसिफिकली सैम्पल इनवॉइस के लिए डिज़ाइन कर रखा है। तो 4S की हमारी फिंसेस में एक सेपरेट सीरीज है, जिस सीरीज को आपने FOC इनवॉइस के लिए यूज़ करना है। ये वाली फैसिलिटी सिर्फ 4S सीरीज में चलेगी, इसके अलावा किसी सीरीज में चलाओगे नहीं चलेगी। इसलिए 4S अगर आपके यहाँ नहीं खुला हुआ है तो हमारे कॉल सेंटर में सपोर्ट करके अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात करके आप 4S खुलवा लीजिए। खुला हुआ है तो उसका नाम यही होना चाहिए, सैम्पल इनवॉइसेस या FOC सेल इनवॉइसेस। आगे शुरू करते हैं। थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ मैं वीरेंद्र जी। तो यहाँ पर हमने एज यूजुअल कस्टमर को छांटा, जैसे छांटा जाता है। कस्टमर को छांट लिया। लेट से मैंने इस कस्टमर को पकड़ लिया। अब कस्टमर को लिया, अब उसके अंदर मैंने रेलेवेंट उसका आइटम पकड़ लिया। यहाँ पे मैं सैंपल बॉक्स को पकड़ रहा हूँ ऐसा आइटम। क्वांटिटी डाली कि भाई सैंपल मुझे भेजने हैं, मुझे 100 सैंपल उसने मांगे कि भाई 100 बॉक्सेस ज़रा आप बना के दिखाइए मेरे डिज़ाइन के हिसाब से। तो 100 पीसेस ले लिए और रेट जो भी मेरा टेंटेटिव रेट है मैंने 15 रुपये का रेट डाल लिया। ये एक बेसिक रेट है। फाइनल PO अभी नहीं आया है, कोई बात नहीं। इसमें कस्टमर का PO है या नहीं है कोई बात नहीं। आप सैंपल इनवॉइस भेज रहे हो, आपको रास्ते के लिए, ट्रांजिट के लिए डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। तो ये ट्रांजिट का डॉक्यूमेंट है। नॉन रिटर्नेबल गेट पास आप नहीं बना सकते क्योंकि उसके ऊपर GST गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, तो इसलिए इनवॉइस होना चाहिए। और ये आपको सामने इनवॉइस दिखाया गया। अब इनवॉइस में आपको देखिए एक अलर्ट मिल रहा है कि भैया आपको सेव कर दूँ, हाँ जी सेव कर दो, हाँ जी सेव हो गया। सेव किया और सेव का सामने प्रिंट आउट आ गया। ये सामने सेव का प्रिंट आउट आ गया कि हाँ जी मेरा ये सेल इनवॉइस बन गया है, सेल ऑर्डर बन गया है। ये मेरा रेट है 15 रुपये का और ये मेरी क्वांटिटी है 100 रुपये की। ये आपने कस्टमर को सेल ऑर्डर बना दिया। अब सेल ऑर्डर बनाया, नॉर्मल कोर्स में अप्रूवल में जाएगा। तो भैया इस बहाने आप ये भी देख रहे हो डिलीवरी डेट मैंने क्या कमिट करी है, अप्रूव्ड, रेट अप्रूव्ड, क्वांटिटी अप्रूव्ड, ताकि गलती से ये ना होए कस्टमर ने मांगे थे 250 पीस का सैंपल, आपने 100 का बना दिया। तो उसकी पूरी ट्रैकिंग जो अभी एक और वीडियो में हमने NPD के अंदर कवर करी थी, तो पूरी ट्रैकिंग तब हो पाएगी जब आप उसको ठीक से ये सेल ऑर्डर बनाओगे, ठीक से उसे अप्रूव करोगे। अब आपने टाइम पीरियड डाला, आपने F4S सीरीज को सेलेक्ट कर लिया एज यूजुअल और आपने ओके किया। कस्टमर छाटा, आपने पार्टी पकड़ी और उसको देख दाकर आपने अप्रूव कर दिया। कंट्रोल पैनल में याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कंट्रोल पैनल में बहुत इंपॉर्टेंट ये रेलेवेंट ऑप्शन यस होना चाहिए। ये हमारी टीम आपको सिखा देगी। ये 4S के लिए है और इसमें रेलेवेंट अकाउंट भी सेलेक्ट करना जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस को लिंक किया है, लिंक कर रहा हूँ मैं, इसलिए ज़रूरी है ताकि इसका खर्चा कहाँ जाएगा। क्योंकि देखिए मान लो 1000 रुपये का इनवॉइस है, उसके ऊपर 180 रुपये GST आया, तो 1180 रुपये कहीं खर्चा में भी तो जाना है, क्योंकि कस्टमर से ये रिकवरेबल नहीं है, ये कस्टमर से रिकवरेबल नहीं है। अगर आपने ये लिंकिंग नहीं करी या गलत करी तो डेटर खड़ा हो जाएगा, डेटर खड़ा हो जाएगा या फिर हैंगिंग वाउचर बनना शुरू हो जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। इसको सही तरह से होना बहुत ज़रूरी है। ये हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं इस वीडियो में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, बट आपको अगर लगे कुछ चेंज करना है आप रिवाइंड करके इसको फिर से देख सकते हैं। हमारे RM से और डिटेल में बात भी कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ लिंक कर देंगे, लिंक करने के बाद यहाँ पे डेटा आपका खड़ा हो जाता है। ये कौन सा अकाउंट है, लिंक हुआ, वन टाइम लिंकिंग। वन टाइम लिंकिंग है, रोज लिंकिंग नहीं करनी। एक बार लिंकिंग हो गई, अगले 10 साल यही लिंकिंग चलेगी जब तक GST का कानून नहीं बदल जाता। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में गए, अब आप नॉर्मल कोर्स में इनवॉइस बना रहे हैं, न्यू दबाया, पार्टी छाटी, वही 4S। दो मेथड्स हैं आपके पास, एक फुल डिस्काउंट, पूरा इनवॉइस की वैल्यू बनी, पूरी डिस्काउंट, कस्टमर से कुछ नहीं लेना आपने। और दूसरा है कस्टमर को आप कहते हो कि सर मेरा GST को तो आपको क्रेडिट मिल रहा है ना, तो GST मुझे दे दो। अपने आप में बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है सर, लीगली आप भी सेफ, लीगली कस्टमर भी सेफ, कस्टमर को GST मिल गई।
आप याद रखो कस्टमर के लिए भी वो इन्वेंट्री इनवर्ड हुई है, वो 100 पीस, वो 100 पीस अपनी एफजी की पैकिंग के लिए यूज़ कर सकता है, और उसका इन्वेंट्री भी तो हिल जाएगा कल को। वो कैसे कहेगा कि यार मेरे पास ज़्यादा इन्वेंट्री मिल गई। तो एफओसी का इनवर्ड उसे भी बनाना चाहिए और एफओसी की सेल आपको भी करनी चाहिए। आइए मेथड 1 देखते हैं सैंपल सेल का, जिसमें बेसिक वैल्यू भी एफओसी नॉट चार्ज एंड टैक्स एप्लीकेबल है गवर्नमेंट को पेड बट नॉट चार्ज टू द कस्टमर, ग्रैंड टोटल 0। इसकी इस तरह से लिंकिंग कर दी जाती है, ये हमारी टीम आपको करके दे देगी। ये सैंपल का इनवॉइस है। नॉर्मल कोर्स में देखिए पॉपअप में सैंपल सेल लिखा हुआ आ गया, आप सैंपल सेल या एफओसी सेल लिख सकते हैं। कई बार एफओसी के और भी रीजंस हो सकते हैं, तो एफओसी सेल बट गवर्नमेंट के लिए एफओसी नहीं है भैया, गवर्नमेंट को अपना जीएसटी मिल रहा है। तो आपने यहाँ पार्टी छांटी, आइटम छाटा, क्वांटिटी डाली, नॉर्मल कोर्स में इनवॉइस बनाया, इनवॉइस बन गया। ई इनवॉइस है तो यहाँ पे उसका अपने आप बारकोड आ जाएगा, ये इनवॉइस बन गया, यहाँ पे उसका आईआरएन नंबर आ जाएगा, इनवॉइस आपका बन गया। और अब देखो जी नीचे यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ मेरा 1500 रुपये का बेसिक वैल्यू आ गई, इसके ऊपर 270 रुपये आपका 18% जीएसटी आ गया, टोटल हुआ 1770। ये 1770 रुपये पूरा का पूरा डिस्काउंट में चला गया। ये पूरा का पूरा सेल्स प्रमोशन अकाउंट, बिजनेस डेवलपमेंट अकाउंट, सैम्पलिंग अकाउंट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अकाउंट, जो आपको इंग्लिश समझ आती है, जिसमें भी आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब से समझ सकते हैं ऑडिटर से कि वो कहाँ डलवाना चाहेंगे। तो ये वहाँ पे खर्चा चला गया। तो नॉर्मल कोर्स में टैक्सेबल वैल्यू आ गई, नॉर्मल कोर्स में टैक्स आ गया एंड टोटल वैल्यू ऑफ द इनवॉइस 0। यही चाहिए था ना। कस्टमर को डेबिट नहीं किया, गवर्नमेंट को जीएसटी मिल गया, इन्वेंट्री आउट हो गई। अदरवाइज इन्वेंट्री कैसे आउट होएगी, जॉब कार्ड तो बना था, इन्वेंट्री कहाँ है। और आप कैसे जवाब दोगे कि मैंने इस दिन आपको माल भेजा था सर, सैंपल भेजा था, आपने अभी तक ऑर्डर फाइनल नहीं किया। कागज का है, रास्ते के लिए कागज का है, सब कुछ ऑल इन वन एक बार, सब कुछ ऑल इन वन एक बार में। और इससे अपने आप आपका ई इनवॉइस बन जाएगा, अपने आप आपका जीएसटी रिटर्न में डेटा पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा। देखिए अब मैंने जब इसको कहा कि भाई ये इनवॉइस को सेव कर दो, तो इनवॉइस सेव होकर जो अभी कैलकुलेशन आपको दिखाई, ये आपकी अकाउंटिंग एंट्री भी बन गई। अकाउंटिंग एंट्री जो होती है बुक्स में बन गई। इसमें क्या बोल रहा है, पार्टी को डेबिट 0 है सर, पार्टी का नाम आ रहा है ताकि ड्रिल डाउन करके देखो तो मिल जाए। पार्टी का नाम है बट डेबिट वैल्यू इज 0। सारा खर्चा कहाँ गया, सेल्स प्रमोशन का एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। सेल में सेल पहुंच गई, पेबल को गवर्नमेंट को मिल गया और मेरा पूरा खर्चा हो गया, क्योंकि मुझे टैक्स भी नहीं मिल रहा और बेसिक भी नहीं मिल रहा। तो ये दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर फिट हो गई, सेट हो गई। तो एंट्री इफेक्टिवली देखिए सेल में चली गई, वो हमारा सेल अकाउंट है। 20 सीरीज में मेरा सेल अकाउंट आ गया। मेरा जो आउटपुट का जीएसटी अकाउंट है, उसको आप डिफरेंट नामों से आप जानते होंगे, से कोई आईजीएसटी पेबल बोलता है, कोई कुछ बोलता है, वो उसमें पहुंच गया। एंड मेरा सेल्स प्रमोशन में पूरा खर्चा चला गया। परफेक्ट है, यही होना चाहिए। तो ये मेथड 1 था। ओके, अब मेथड 2 भी है। हाँ ये भी है, आप कोशिश कर सकते हो, आप कस्टमर को कह सकते हो कि सर मैं आपको जीएसटी दे रहा हूँ, जीएसटी का लॉस क्यों करा रहे हो, आपको आईटीसी मिल जाएगा, इस जीएसटी के पैसे दे देना मेरे को। परफेक्टली ओके है, लीगल है, किसी से बात कर लो। सक्सेसफुल मेथड है सर, आज से नहीं एक्साइज के ज़माने से हम यही कर रहे हैं। ठीक है, हमारे कस्टमर्स ने हमें सिखाया है, हमने कुछ भी नया अपने आप इजाद नहीं किया, ये लॉ है, लीगल पोजीशन। तो आपने इसमें देखा कि बेसिक वैल्यू इस केस के अंदर एफओसी है बट टैक्स इज टू बी पेड। तो अगर आप कस्टमर को कन्विंस कर देते हो कि भाई साहब टैक्स तो दे दो, उसका नुकसान क्या है, आप करो बुक, जीएसटी ले, आपके लिए इन्वेंट्री भी तो है, आपकी एमआरआर भी है। इस केस के अंदर आप इनवॉइस बनाओगे, आपने इसकी अगर सेटिंग कर रखी है तो ये आपका इनवॉइस बनाया। जब आपने इसको प्रिंट आउट लेओगे, इसकी सेटिंग भी हम दूसरे अंदर से कर देंगे। हमारे वीरेंद्र जी मेरे साथ हैं, वीरेंद्र जी कर दोगे ना भाई? 100% सर। नॉर्मल बात है सर, कर देंगे। जब हम आज से 20-25 साल पहले जब विंडोज़ पैदा नहीं हुआ था, तब हम फॉक्स प्रो में प्रोग्रामिंग करते थे, तब भी ये ऑप्शन थे सर हमारे पास, एक्साइज के ज़माने में। ठीक है, तो जनाब ये कर दिया जाएगा। ये इनवॉइस 2 है। देखिए इसमें रिकवरेबल 270 रुपये बन गया इनवॉइस टोटल। तो ये दोनों हमारी सेटिंग्स होती हैं कंट्रोल पैनल्स में, वो हमें करना आता है, ज़्यादा आपको नहीं सिखा रहे, क्योंकि आपके लोगों ने कुछ उल्टा 1 का 2 या 2 का 1 कर दिया तो मैंड बच जाएगा। ठीक है, तो ये हम सिखा देंगे आपको, करवा देंगे आपके लिए। और यहाँ 270 रुपये पेबल बन गए। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या है, देखिए इसमें पार्टी से 270 रुपये लेने हैं, खर्चा मेरा 1500 बेसिक का है। यस वीरेंद्र जी, आप पहले तो मेरे को ये चीज़ बताएं कि ये फैसिलिटी हमने कितने कस्टमर्स को दे रखी है अप्रॉक्सीमेटली? अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 कस्टमर्स हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। वेरी गुड। जो सिस्टम के अंदर डाटा भी रेगुलर बेसिस पे एफओसी का देखते हैं कि कितना इनवॉइसिंग आपने किया है। एक्सेलेंट। तो जनाब एनपीडी की वीडियो में जो हमने आप लोगों को बात बताई, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। कि आपको इनवॉइस बनाना चाहिए और आप पहले नहीं हो, 100 कस्टमर्स फिनसिस के ही इसको ऑलरेडी कर रहे हैं और देश भर में हज़ारों लाखों मैन्युफैक्चरर्स इसको सिस्टमेटिकली नहीं करने के लिए कर रहे हैं। ये लीगली रिक्वायर्ड है।
17/5 के अंदर इसका GST रिवर्सल आपको करना पड़ जाएगा, बेटर है आप सेल कर दो, यही सही तरीका है। उससे एक फाइनेंशियल वैल्यू क्रिएट हो जाती है, आपने क्या किया कैसे किया। ये पहला क्वेश्चन हुआ। वीरेंद्र जी, इसके अलावा उसका ई-वे बिल, ई इनवॉइस कैसे बनेगा? नहीं, बिल्कुल बनेगा, ई इनवॉइस बनेगा, ई-वे बिल भी बनेगा एज़ पर वैल्यू, जो उसकी वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है जो लॉ के हिसाब से वो एप्लीकेबल है तो बनेगा। गुड। तो यानी क्या ई-वे बिल और ई इनवॉइस अगर आपने इंटीग्रेटेड फिंसे से ले रखा है तो अपने आप बन जाएगा, यस, जैसे नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बन जाएगा। yes. और अगर आप मैनुअली बनाते हैं तो मैनुअल में ला लीजिएगा, बट वो नॉर्मली एज पर रहा है। और इससे फ़ायदा होगा कोरियर वाले को या रास्ते में माल ले जाने वाले के लिए कोई सेपरेट कागज़ बनाने की जरूरत नहीं है। यस, ये लोग सेपरेट कागज़ बनाते हैं, लॉट फॉर सेल, जीरो कमर्शियल वैल्यू वगैरह वगैरह। ये सिंपल सादा तरीका है, प्लीज़ यूज़ इट एंड बढ़िया तरीका है। तो भाई सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। इन्वेंट्री आउट हो गई, GST कंप्लायंस हो गई, खर्चा डल गया, सामने वाले को ITC मिल गया, वो ITC ले ले तो अच्छी बात है, आपको ITC वापस मिल जाएगा तो और भी अच्छी बात है। कस्टमर को एक चिट्ठी लिख दीजिए, कस्टमर को एक अंग्रेजी लिख दीजिए कि सर जी मेरे को लॉ में ये प्रावधान है, पता चल गया है, मैं इसको ऐसे करूँगा, आपको ITC मिल जाएगा, आप मुझे ITC की पेमेंट कर देना। और अगर नहीं करनी है तो भाई साहब मत करना, बट मैं तो कंप्लाई करूँगा, ठीक है। यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ अ लेटर, ताकि उसकी जो टैक्स टीम है उसके साथ एक बार बात कर लीजिएगा। जो बड़े कस्टमर होते हैं ना, बड़े कस्टमर 10,000 करोड़ से ऊपर वाले, वो कहते हैं कोई भी चेंज करने से पहले हमसे बात करना, कर लो, उनसे बात कर लो, मैटर को सॉल्व करो। थैंक यू जनाब, ओवर एंड आउट, बाय।